हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप बेटा? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन होता क्या है बेटा? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस। मीन मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्स करेंगे किसी भी रेशो में, एक कंपोनेंट को ज्यादा अमाउंट में मिक्स कर दिया, दूसरे को कम अमाउंट में मिक्स कर दिया, ठीक है ना। वो बेटा सेम लेयर भी हो सकती है मिक्स करने के बाद, उनकी डिफरेंट लेयर्स भी हो सकती है मिक्स करने के बाद। मीन बेस्ड अपॉन दिस composition or layers we can divide these mixtures into types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. homo mean same, same क्या होगी? लेयर। सेम क्या होगी? कॉम्पोजिशन। सेम कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट। सपोज आपने शुगर को डिजोल्व किया वाटर के अंदर बेटा, डिजोल्व होने के बाद क्या हम शुगर और वाटर के पार्टिकल्स को सेपरेटली देख सकते हैं इन द ग्लास बीकर? नो, नहीं देख पाएंगे। एक लेयर दिखाई देगी आपको टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब कंप्लीटली मिक्सअप हो गया है, डिजोल्व हो गया है कंप्लीटली शुगर इन वाटर, तो हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। सेम कंपोजिशन होगी उसमें। हम 3 सैंपल्स लें, 4 सैंपल्स लें, कितने भी सैंपल्स लें, उसमें आप उसका टेस्ट चेक करो बेटा, हर बार आपको सेम टेस्ट मिलेगा। मीन composition सेम होगी, so we can say this is homogeneous mixture. Salt in water ले, glucose in water ले, all these are examples of homogeneous mixtures. But इसके अपोजिट, अगर हम oil in water dissolve करते हैं, you know very well बेटा, oils are lighter than water. Density of oils is less as compared to water. So oils जिसकी density less होगी, they form upper layer, और जो water है it form bottom layer. हमेशा एक पॉइंट माइंड में रखना, जब भी आप 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करो तो वो सब्सटेंस हमेशा अपर लेयर में आएगा जिसकी डेंसिटी लेस होती है, और जिसकी डेंसिटी मोर होगी बेटा इट विल फॉर्म बॉटम लेयर, वो बॉटम लेयर बनाएगा। तो ऑयल इन वाटर हमने अगर डिजोल्व किया है तो ऑयल्स अपर लेयर बनाएंगे, वाटर लोअर लेयर बनाएगा। डिफरेंट लेयर्स आर देयर, डिफरेंट हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डिफरेंट लेयर्स हो गई हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉम्पोजिशन चेक करोगे, अपर लेयर में ऑयल ज़्यादा मिलेगा, बॉटम लेयर में बेटा वाटर ज़्यादा मिलेगा। डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगी थ्रू आउट इन द मिक्सचर, सो बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब पॉइंट सॉल्यूशन पर आते हैं वापस। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस। मीन 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हम मिक्स करेंगे उनको बेटा वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ध्यान रखना इस पॉइंट को। क्यों? व्हाई इट इज सो? क्यों कंडीशन लगा रहे हैं कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे? भाई अगर वो सब्सटेंसेस जिनको आप मिक्स कर रहे हो रिएक्ट कर गए बेटा, रिएक्ट करने के बाद नया सब्सटेंस बनाएंगे, दैट न्यू सब्सटेंस मे और मे नॉट बी सोल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट। अगर सोल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट बन गया तो डिफरेंट लेयर बन जाएंगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन तो कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा। क्लियर? इसका मीनिंग क्या है कि क्या डेफिनेशन बनेगी कि जो सब्सटेंसेस मिक्स करेंगे हम यहाँ पर, जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, वो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने शुगर इन वाटर डिजोल्व किया है, आपने बेटा सॉल्ट इन वाटर डिजोल्व किया, सिर्फ डिजोल्व हुए हैं, ये रिएक्शन नहीं हुई है इनके बीच में। शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया आपने, डिजोल्व हो गई। डिजोल्व होने के बाद ये तो नहीं कि शुगर अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई है, नो, सिर्फ डिजोल्व हुई है। इसी तरह सोल्ट इन वाटर आपने डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व हो गई उसके अंदर, बट ये तो नहीं है कि सोल्ट डिजोल्व होने के बाद शुगर में कन्वर्ट हो गया या ऑयल में कन्वर्ट हो गया, कोई सल्फर बन गई, वो कुछ और बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं है।
सिर्फ डिजोल्व हुआ है, नो रिएक्शन इज देयर। ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना यहां पर। तो सोल्यूशन क्या होगा, ए होमोजेनियस मिक्सचर of 2 or more non-reacting chemical substances is called solution. Now after this beta, components of solution. बेटा आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस है, यू हैव बाइनरी सॉल्यूशंस इन योर सिलेबस। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर दिस इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या इंडिकेट करता है, बाई मीन टू, मीन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हो। तो हमारे सिलेबस में बेटा 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ओके, तो जो बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, दीज हैव 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स आर देयर। और जो 2 कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज solute and second is solvent। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। solute क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। तो फिर solvent क्या होगा, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बेटा, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, that is solvent। clear now, but ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है यहाँ पर कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट दैट इज सोल्यूट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बेटा दिस डेफिनेशन इज पॉसिबल और एप्लीकेबल ओनली इन 99% केसेस। 99% केसेस में एप्लीकेबल होगा, नॉट इन 100% केसेस। और बहुत सारे बच्चे यही पॉइंट माइंड में रखते हैं। तो एक और डेफिनेशन बता रहा हूं जो बेटा 100% केसेस में फुलफिल हो गए, और वो क्या है, सोल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट विच कैन डिसॉल्व इन अनदर। सोल्यूट क्या होता है बेटा, द कंपोनेंट विच गेट डिसॉल्व्ड in another is called solute। उसको solute बोलते हैं। मीन जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस में बेटा, उसको हम solute बोलेंगे। कंपोनेंट बोलो, सब्सटेंस बोलो, यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कंपोनेंट बोलना, यू कैन राइट सब्सटेंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यू कैन राइट कंपोनेंट, यू कैन राइट सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इन अनदर, दूसरे में डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड solute। तो फिर solvent क्या होगा, in which solute get dissolved, the component or the substance, the component, or we can write substance in which solute get dissolved, जिसके अंदर solute dissolve होता है और one component dissolve होता है, दैट इज कॉल्ड बेटा सोलवेंट। उसको सोलवेंट बोलेंगे, सिंपल पॉइंट है। मीन जो डिसॉल्व हो रहा है दैट इज सोल्यूट, जिसके अंदर डिसॉल्व होता है दैट इज सोलवेंट। सिंपल पॉइंट, बिल्कुल हमेशा माइंड में रखना। अब मैंने ये डेफिनेशंस क्यों बताई, सपोज आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ बेटा 69%, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल दिस 69% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये बोल दिया मैंने आप लोगों को। व्हाट इट मीन्स, क्या मीनिंग है इसका, क्या बताएंगे कि विच इज सॉल्यूट विच इज सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसका मीनिंग क्या है कि नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व किया हमने वाटर के अंदर। सिंपल पॉइंट, पहले अगर इस पॉइंट को भूल जाए तो आप एक बार,
अगर सिर्फ इसी पॉइंट को आप माइंड में रखें, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वाटर, दिस मीन्स कि नाइट्रिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन वाटर। नाइट्रिक एसिड को हमने किस में डिजोल्व किया बेटा? वाटर के अंदर डिजोल्व किया है। दिस मीन्स जो नाइट्रिक एसिड है इज डिजोल्व्ड इन वाटर। सिंपल पॉइंट। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि वाटर सॉल्वेंट है यहां पर, नाइट्रिक एसिड सोल्यूट है यहां पर। ऑलवेज कीप वन पॉइंट इन योर माइंड बेटा, डिजोल्व एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि एसिड आपने ज्यादा लिया है, उसके अंदर आप वाटर ऐड करना स्टार्ट करेंगे बेटा, डिजोल्व करना स्टार्ट करेंगे, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर वाटर को आप डिजोल्व करना स्टार्ट करेंगे उसके अंदर? तो बेटा बंपिंग हो सकती है। बंपिंग का मीनिंग क्या है कि जैसे आप एसिड के अंदर वाटर डालेंगे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और जो एसिड है, एसिड के मॉलिक्यूल्स बंप होंगे, उछलेंगे और आपके फेस पर आके लगेंगे। बंपिंग हो सकती है बिकॉज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। इसलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं मिक्स करना चाहिए। हमेशा क्या करोगे आप? ऐड एसिड इन वाटर। वाटर लोगे ज्यादा अमाउंट में, उसके अंदर एसिड डालोगे आप धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो क्या हो रहा है, हमेशा सोल्यूट इन सोलवेंट होता है, नॉट सोलवेंट इन सोल्यूट, ध्यान रखना है। तो एसिड इन वाटर जा रहा है, तो वाटर इज सोलवेंट एंड एसिड इज सोल्यूट हियर। माइंड में रखना है पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है? अब 69% मास बाय मास का मीनिंग क्या है? ओब्लिक से लेफ्ट साइड में जो साइन है, जो सिंबल है, दिस इंडिकेट्स फॉर सोल्यूट। ओब्लिक से राइट हैंड साइड में जो सिंबल है, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब पॉइंट क्या है बेटा यहां पर कि 69% मास बाय मास, इसका मीनिंग क्या है कि 69 ग्राम। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि नाइट्रिक एसिड कितना है, HNO3 यहां पर, दैट इज 69 ग्राम। और भाई वाटर कितना है यहां पर? वाटर कितना रह गया यहां पर, ये देखो आप, वाटर के अमाउंट। टोटल मास कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम हो गया यहाँ पर। सिंपल पॉइंट। ओके, तो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रह गया यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रह गया यहाँ पर, ये ध्यान देखो। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 में से 69 आपने सब्ट्रैक्ट किया है बेटा, दैट इज 31 ग्राम। चेक करो अब यहाँ पर सॉल्वेंट कितना है, 31 ग्राम। सॉल्यूट कितना है, 69 ग्राम। देखो ये तो भाई सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में होगा, सोलेंट कम अमाउंट में। अगर इस पॉइंट को देखें हम, तो ऊपर वाली डेफिनेशन जो बताई थी मैंने आप लोगों को कि जो स्मॉलर अमाउंट में होता है वो सोल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में होता है वो सोलवेंट, उसके अकॉर्डिंग तो ये रॉन्ग है पॉइंट। सो मैंने कहा था कि ये जो डेफिनेशन है 100% केसेज में फुलफिल नहीं होती है, 99% केसेज में मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन में एप्लीकेबल होंगे। बट ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया स्पेसिफिक है, ये इसके अंदर क्या है बेटा, देखो सोलवेंट है वाटर, वाटर ही सोलवेंट है, नो डाउट इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, बट वाटर सोलवेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो अमाउंट का कोई पॉइंट नहीं होता है सोल्यूट एंड सोलवेंट में। एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखना कि जो डिजोल्व हो रहा है वो सोल्यूट, जिसके अंदर डिजोल्व होता है वो सोलवेंट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड अपॉन nature of solvent. First of all we are going to discuss beta based upon nature of solvent. Based upon nature of solvent beta, solutions are divided in two types. Solutions are divided in two types beta. First is aqueous solutions and second is beta नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। टू टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक्वस वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर, ध्यान रखना हमेशा। कहीं पर भी पूरी केमिस्ट्री में एक्वस वर्ड आ जाए, मीन एक ही माइंड में रखना है पॉइंट आपको कि दिस इज रिलेटेड टू वाटर। एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? दो सॉल्यूशंस
in which solvent is water. The solutions in which solvent is water. The solutions beta in which solvent is water. ये ध्यान रखना पॉइंट, जिनके अंदर सॉल्वेंट वाटर होगा उनको एक्वा सॉल्यूशंस बोलेंगे बेटा, सिंपल सा पॉइंट है। एग्जांपल मेन वाटर में ही डिसॉल्व करेंगे, शुगर इन वाटर आ गया, सॉल्ट इन वाटर आ गया, ग्लूकोज इन वाटर आ गया, एल्कोहल इन वाटर आ गया, अल्कोहल कोई भी है, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन डिस्कस करें, नॉन एक्वस नेम से पता चल रहा है कि एक्वस नहीं है, मीन वाटर तो नहीं है, नॉन मीन नॉट, एक्वस मीन वाटर, वाटर नहीं है, तो फिर क्या है, अदर सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, कि दो सॉल्यूशंस इन विच water is not solvent, water is not solvent, तो फिर सॉल्वेंट्स क्या होंगे ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर, तो फिर यहाँ इन सॉल्यूशंस में, नॉन एक्वा सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट्स क्या हो सकते हैं, वाटर नहीं है तो बेटा बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एटसेट्रा, ओके, एसीटोन हो जाए, ठीक है, एल्कोहल हो जाए, बट वाटर नहीं है। ये ध्यान रखना कि इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, जिनमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर नहीं है, अदर सब्सटेंसेस हैं, आर कॉल्ड बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है बट वाटर नहीं है, ये कंडीशन है ना। आप डिसॉल्व करें बेटा क्लोरोफॉर्म इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप डिसॉल्व करें बेटा बेंजीन के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड, आप डिसॉल्व कर दें, मिक्स कर दें बेटा, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन के अंदर मिक्स कर दें बेटा, क्लोरोफॉर्म को बेंजीन के अंदर मिक्स कर दें बेटा, ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल बनेंगे, ऑल दीज बिकम एग्जांपल्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड अपॉन बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट पर डिपेंड होकर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशंस को। तो बेटा बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वी कैन डिवाइड सॉल्यूशंस इन 9 टाइप्स। कैसे? 3 फिजिकल स्टेट किसकी होंगी, सॉल्यूट की, सॉलिड लिक्विड गैस। 3 फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस। तो 3 3 जा 9, तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। हम 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे, मैं टेबल बना लेता हूँ बेटा। तो देखिए बेटा कौन कौन से 9 टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पॉसिबल होंगे बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं सॉलिड लिक्विड गैस ले लेता हूँ, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉल्वेंट फर्स्ट 3 टाइप्स में मैं ले लेता हूँ बेटा, सॉलिड 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 सॉलिड। सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होता है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। देखिए बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, नाउ these first 3 types of solutions are called beta solid solutions. These are called solid solutions. इनको हम solid solutions बोल सकते हैं based upon physical state of solvent पर बेस होके। Similarly next 3 types के क्या बनेंगे बेटा, देखिए next 3 types again solute को solid, liquid and gas। solvent क्या लेंगे अब की बार, liquid ले लेते हैं, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अगेन बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा दीज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशंस। इनको क्या बोलेंगे बेटा हम, दीज आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशंस। इनको हम लिक्विड सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर
नेक्स्ट 3 टाइप के जो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट लेंगे इनकी फिजिकल स्टेट भी डिस्कस कर देते हैं। 7th फिर से हम सॉलिड ले लेते हैं सॉल्यूट, देन लिक्विड ले लेते हैं सॉल्यूट को 8th में, और 9th टाइप में बेटा गैस ले लेते हैं फिर से। अगेन इन द सेम वे वी कैन टेक सॉल्वेंट एज गैस 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 गैस। दिस टाइम तीनों में हमने गैसियस फॉर्म में लिया है सॉल्वेंट को। तो बेस्ड अपॉन अगेन फिजिकल state of this solvent beta we can say that these last 3 types of solutions are gaseous solutions। इनको हम gaseous solutions बोल सकते हैं बेटा। नाउ टाइप ऑफ सोल्यूशन लिखते जाएंगे हम यहाँ पर। सॉलिड इन सॉलिड, हमेशा एक पॉइंट माइंड में रखना बेटा, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट हमेशा माइंड में रखना पॉइंट, ठीक है ना। तो सॉलिड इन सॉलिड फर्स्ट टाइप देखो, लिखिए सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट वन सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट वन लिक्विड इन लिक्विड। Next one gas in liquid. Next one solid in gas. Next one liquid in gas. And last one beta gas in gas. तो these 9 types of solutions possible हो गए बेटा यहाँ पर। ओके, अब वन बाय वन हम इनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन डिस्कस देयर एग्जाम्पल्स बेटा, एग्जाम्पल्स भी हम इनके डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन। ओके, देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल्स क्या पॉसिबल होंगे इनके, ध्यान से आपको देखना यहाँ पर एग्जाम्पल्स को भी बेटा। क्लियर, देखिए ध्यान से क्या क्या एग्जाम्पल्स पॉसिबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड इन सॉलिड, क्या एग्जाम्पल पॉसिबल होगा इसका, देखिए सॉलिड इन सॉलिड का। अलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ध्यान रखना आपको कि मिक्सचर शुड होमोजीनियस। तो क्या हो सकता है बेटा, ऑल अलॉयज, जितनी भी अलॉयज हैं ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बेटा दिस सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। हम ले सकते हैं अलॉयज में बेटा, यू कैन टेक ब्रास, ब्रॉन्ज, बोलिए सिंपल एग्जांपल्स हैं, या फिर 22 कैरेट गोल्ड, दीज आर एग्जाम्पल्स, ये पॉसिबल एग्जाम्पल्स बनते हैं यहाँ पर बेटा इसके, ठीक है। 22 कैरेट गोल्ड लिया आपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं यहाँ पर बेटा, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड का। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट। देखो क्या होगा, मान लिया आप सोडियम क्लोराइड का NaCl का कॉमन सॉल्ट का पाउच लेके आए मार्केट से बेटा, आपने ओपन कर दिया, बिल्कुल ड्राई होता है, प्लेट में डाल के रख दो 2-3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। आप देखना ध्यान से कि अपर लेयर पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये गीला गीला सा हो जाएगा सॉल्ट, है ना। उसको उठा के देखना, लेयर को बिल्कुल सेम कंपोजिशन मिलेगी आपको जहाँ तक भी होगा वो। ओके, मीन धीरे धीरे पूरा अगर काफ़ी दिन के लिए छोड़ देंगे तो पूरा जो सॉल्ट है वो बेटा मॉइस्चर ले जाएगा। तो बेटा मॉइस्चर व्हाट इज रिलेटेड टू वाटर, अगेन हाइड्रेटेड, क्या हो जाएंगे वो, हाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या बोलते हैं, ऑल हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बेटा, किसके एग्जांपल होंगे, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बेटा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। सिमिलरली गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड्स, गैस सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मिनरल्स, मिनरल्स, जो मिनरल्स हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं बेटा, ऑल दीज मिनरल्स आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैस इन सॉलिड। जितने मिनरल्स हैं मेटलर्जी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम, चैप्टर नंबर 6 में। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बेटा सॉलिड इन लिक्विड। सिंपल डे लाइफ का पॉइंट है सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, है ना। इजी एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा लिक्विड इन लिक्विड, मिथेनॉल इन वाटर,
इथेनॉल इन वाटर, बड़े इजी एग्जाम्पल है। गैस इन लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, बोलिए कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप ओपन करेंगे, गैस निकलेगी उसके अंदर से। बट जब बोतल रखी होती है, क्या आप गैस पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, सेपरेटली तो नहीं देख सकते हम उनको। होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ किसका? गैस इन लिक्विड का। नेक्स्ट जो है 7th टाइप बेटा, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, ध्यान रखना, और होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए सॉलिड इन गैस। कई बार बच्चे बोल देते हैं सॉलिड इन गैस में कि डस्ट पार्टिकल इन एयर, बड़ा जनरल सा एग्जांपल बोलते हैं बच्चे कि डस्ट पार्टिकल इन एयर। भाई डस्ट पार्टिकल इन एयर, तो डस्ट पार्टिकल तो अलग अलग दिखाई देंगे आपको, डस्ट पार्टिकल इन एयर। दिस इज नॉट होमोजेनियस मिक्सचर, ये तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हमें एग्जाम्पल देना है होमोजेनियस मिक्सचर का, कि प्रॉपरली डिफ्यूज हो जाए एयर के अंदर, प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए एयर के अंदर। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, ऐसे सब्सटेंसेस का एग्जांपल देंगे आप विच अंडरगो सब्लिमेशन, विच अंडरगो सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन के अंडर को चले जाएं। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होंगे सब्लिमेशन के अंडर को जाते हैं बेटा? आयोडीन, आयोडीन ले सकते हैं, आयोडीन इन एयर, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं बेटा कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फोर को नाइट्रोजन गैस में डिफ्यूज करेंगे, नैप्थलीन बॉल्स है नाइट्रोजन गैस में डिफ्यूज करेंगे। ओके, तो ये सभी किसके? सॉलिड डायरेक्टली डिफ्यूज हो रहा है बेटा एयर के अंदर, सब्लिमेशन के अंडर को जाएगा। आयोडीन सब्लिमेशन के अंडर को, जो कैम्फोर है, ये कैम्फोर की टैबलेट है जो सब्लिमेशन के अंडर को जाएगा। सब्लिमेशन में क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फॉर्म विदाउट इंटरवेनिंग इन द लिक्विड स्टेट। ओके, विदाउट कन्वर्टिंग इन द लिक्विड स्टेट। क्लियर पॉइंट? ओके, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक और पॉइंट, आयोडीन को ये नहीं कि आपने हीट किया और मेल्ट होकर फिर कन्वर्ट हुआ है गैसेस फॉर्म में, नो, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे कि सब्लिमेशन के अंडर को जा रहे हैं, और जो सब्लिमेशन के अंडर को जाएंगे वही इसके एग्जाम्पल बनेंगे। नाउ लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस में ह्यूमिडिटी इन एयर हो जाती है बेटा, ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर लिक्विड इन गैस का एग्जांपल बनेगा, बेस्ट एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट बेटा गैस इन गैस में एयर ले सकते हैं आप एग्जांपल, एयर है, या फिर कोई भी गैस, नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन कर दो, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन कर दो, एटसेट्रा। ओके, तो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हेयर बेटा, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह करना बेटा। So this is all about today's lecture. Thanks a lot.